हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर सिटी पे स्वागत है। तो आज हम एक और इस चैनल पर नई वैकेंसी लेकर आ चुके हैं। अनाउंसमेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, बिहार बीएसएस फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 की। तो ये भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, कब से ये अप्लाई होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, वो लिंक कैसा रहेगा जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फटाफट उस दोस्तों को शेयर कर दो जिसको इसकी जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के तैयारी करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले सुन लीजिए। देखिए, ये आपके लिए अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ऐसा नहीं है बिहार में निकली है तो बिहार वाले ही बच्चे भर सकते हैं, नहीं। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है जेंडर, यानी कि मेल फीमेल का इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेल और फीमेल भारत के किसी भी कोने में से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अप्लाई, तो मैंने बताया ना, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो इनकी अप्लाई डेट भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, तो वो भी हम बताने वाले हैं। और लिंक भी बताऊंगा ताकि आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएसएससी फोर्थ ग्रेजुएट भर्ती 2025 की। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, देखिए, मैं बात करूंगा इसमें अप्लाई, क्योंकि अप्लाई की ही बात देखी जाती है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए, ये अप्लाई आपकी जो है 18/8 से चालू होंगी, यानी कि 18 अगस्त से चालू होंगी। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूंगा तो 17/9 तक ये स्टार्ट रहेंगी। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट अब हुआ है तो 15 लगभग 10-12 दिन बाद इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। यानी कि 18 अगस्त से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन की। अगर मैं क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बात करूं तो उससे पहले मैं फीस की बात कर लेता हूं। तो देखिए, फीस इनमें थोड़ी सी इन्होंने अलग अलग ली है। अगर मैं फीस की बात करूं, देखिए, जनरल, बीसी, बीसी और आपके ऑल कैटेगरी के जो अदर स्टेट के हैं, उनके लिए जो चार्ज रहेगा वो 540 रुपये रहने वाला है। और बाकी जितनी भी ऑल कैटेगरी फीमेल हैं, पीएच हैं और आपका एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए जो चार्ज लगेगा वो आपका 135 रुपये चार्ज लगने वाला है। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। बात आती है इसमें पेमेंट की। पेमेंट यानी कि जो पेमेंट होगा आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं पहले बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन ही मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड पे होगा। अब बात आती है इसमें एज की, यानी कि एज कितनी रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए एज की भी बात कर लेते हैं। एज की बात करूं तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम बात करूं तो 42 साल इसमें रहने वाली है। बात ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, जो आपकी एज छूट में मिलती है वो आपको मिलेगी। सबसे मेन बात है कि अब इसमें पोस्ट कितनी है और कौन कौन से पद के लिए है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। एज तो समझ में आ गई। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, कितनी पोस्ट, तो पोस्ट जो है इसमें क्लियर हुई हैं, वो हुई हैं 1441 पोस्ट में क्लियर हो गई हैं। अगर मैं इसमें बात करूं, बात आती है इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल वाले के लिए, तो जनरल वाले के लिए 825 रुपये चार्ज इसमें लगेगा। अगर EWS वाले जो बच्चे हैं, अगर वो उसको फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सीट है 149 रुपये, ये सॉरी सीट है इतनी और इतनी। जनरल वाले के लिए 825 और EWS के लिए 149 सीट हैं। अगर मैं BC वालों की बात करूं, BC वालों के लिए 183 पोस्ट हैं। अगर मैं B और C वालों के लिए बात करूं तो 146 पोस्ट हैं। अगर ऐसे में ही अगर आगे बात करूं SC वालों के लिए, तो SC वालों के लिए 143 पोस्ट हैं और ST वालों के लिए मात्र 19 पोस्ट हैं। समझ में आ गई। बाकी जो बची BC फीमेल, यानी कि BC फीमेल, तो उनके लिए आपको 16 पोस्ट दी गई हैं।
इस तरीके से जब आप काउंट करोगे तो टोटल पोस्ट बैठती हैं 1481 पोस्ट कंप्लीट बैठती हैं। चलिए इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए मांगी है। तो चलिए क्वालिफिकेशन भी बात कर देता हूँ। देखिए आप इसमें जो है 4-5 पोस्ट हैं, मैं 4-5 पोस्ट का नाम बता देता हूँ। जैसे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की है, इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो 1064 पोस्ट हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हो या तो भी अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के एक है प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें आपकी 88 पोस्ट देखने को मिलेंगी और ये भी आपकी ग्रेजुएशन से है। बात आती है एक जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट के लिए केवल मात्र 5 सीटें हैं, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा है। एक आती है ऑथोथोर यानी ओथियोथोर, आपकी इसमें 125 सीट है और ये भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर सबसे ज्यादा जो मेन बात है, तो इसमें लिंक क्या है, यानी कि कहाँ जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं लिंक की बात करूं तो चलिए लिंक भी बता देता हूं। देखिए बहरहाल तो अभी ये एक्टिव होएगा, ये 18/8 से एक्टिव होगा। आप फॉर्म भर सकते हैं bssc.bihar क्या bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर ये अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगी? 18 तारीख को एक्टिव हो जाएगी, जब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक पार्ट में सबको समझाने की पूरी कोशिश की है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट्स करना है। अगर कोई आप डाउट रहता है, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको नए नए वैकेंसी के बारे में अपडेट कराता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।